दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। खबर है कि विश्व के लगभग 1000 मानवाधिकार संगठनों ने भारत के मुसलमानों के साथ बढ़ते भेदभाव पर चिंता प्रकट की है। साथ ही भारत पर पाबंदियां लगाने की भी मांग की है, ख़ास तौर पर उन संगठनों में भारत के जो कि अतिवादी हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अगर हमारा हिंद वॉइस सुन रहे हों और देख रहे हों तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रमोशन में हमारी मदद कीजिए। इसके फेसबुक पे जाइए, इसके वेबसाइट पे जाइए और हमें हौसला बढ़ाइए हमारा कि हम इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम लोग आपके पास वो खबरें लेके आते हैं जो गोदी मीडिया कहीं भी आपको दिखाई नहीं देती हैं, सुनाई नहीं देती हैं। हम लोग सब लोग पत्रकार हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता करने के आदी हैं। इसके लिए हम आपकी कुछ माली मदद की भी तवक्को रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। अगर कर सकें तो बहुत मेहरबानी होगी, वरना हमें सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए। ट्रू सर्किट नेटवर्क की एक जो वेबसाइट है उसके अनुसार इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने भारत में मुसलमानों के प्रति बढ़ते भेदभाव पर यानी बढ़ते भेदभाव और पक्षपातपूर्ण रवैये पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को पत्र लिखकर भारत को पक्षपातपूर्ण देशों की विशेष सूची, जिसे कंट्री फॉर पार्टीशन कंसर्न CPC कहते हैं, रखने की सिफारिश की है। ये बात है। इस पत्र पर दस्तखत करने वाली संस्थाओं में हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न, एंगेज एक्शन जेनोसाइड वॉच, द सिख कोलिशन काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ साथ यूनाइटेड बुद्धिस्ट चर्च ऑफ वियतनाम, इंस्टीट्यूट ऑफ रिलीजन डेमोक्रेसी, यूनियन काउंसिल ऑफ ज्यूस इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड लिबर्टी इंटरनेशनल, लॉ एंड लिबर्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं हैं, उन्होंने इसके ऊपर दस्तखत कर किए हैं। इस तरीके से अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो को लिखे पत्र में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF को साल 2020 की उस रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार पर धार्मिक भेदभाव अपनाते हुए मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों पर बढ़ते उत्पीड़न पर कोई ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया गया है। कार्रवाई न करने पर चिंता भी व्यक्त की गई थी। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने भाजपा सरकार द्वारा CAA, NRC और NPR जैसे कानूनों की आड़ में मुसलमानों के साथ बढ़ते जाने भेदभाव को पर भी चिंता प्रकट की है। वहीं चर्च पर बढ़ते हुए हमले तथा भारतीय ईसाई समुदाय के विभिन्न मुकदमों में फंसाए जाने पर भी जैसी घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की है। इसी के लिए उन्होंने पोम्पियो को, जो विदेश मंत्री सबसे पावरफुल आदमी है अमेरिका के, उनको एक पत्र लिखा है कि भारत की कुछ संस्थाओं को यानी भारत के लोगों को ऊपर उनको बैन लगाया है, जबकि भारत में 20 करोड़ मुसलमान और लगभग 3 करोड़ ईसाई रहते हैं। इसके मद्देनज़र हिंदूवादी संगठनों पर अमेरिका में आने पर भी पाबंदी लगाने की बात की है। मामला यहाँ तक बढ़ गया है कि अब विश्व की 1000 जो मानवाधिकार संगठन है वो यहाँ पे जो उत्पीड़न हो रहा अल्पसंख्यकों के साथ, वो किसी तरीकों के हरिजनों हों, ईसाई हों, बुद्धिस्ट हों, उनके खिलाफ जो बात उठ रही है उसके लिए आवाज़ उठने लगी है। लेकिन हम इन पे नहीं लगे हुए। हम राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, इन्हीं चीज़ों पे उलझे हुए हैं। आज भी दिल्ली के दंगे, उसमें एक तरफा गिरफ्तारियां मुसलमानों की, इसमें उलझे हुए हैं। वो बात अलग है कि अब तमाम मानवाधिकार संगठनों के दबाव पड़ने पे दिल्ली पुलिस कुछ और कार्रवाई करने पर मजबूर हो गई। लेकिन अभी तक जिनके ऊपर जुल्म हुए, जिनके घर जले, जो दंगे में मरे, जिन्होंने FIR दर्ज कराई हैं, उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, उन्हीं को गिरफ्तारी हो रही थी। लेकिन जब मामला बहुत
आगे बढ़ जाता है। यानी कहते हैं ना, घड़े में जब पूरा पानी भर जाता है तो छलकने लगता है, तो अब वो छलकने लगा है। पूरा विश्व जान गया है कि भारत में किस तरीके से उत्पीड़न चल रहा है, ये मानवाधिकार संगठनों ने बताया है। हालांकि यहाँ पे हमारे भारत में इससे निपटने के लिए बड़े बड़े कानून हैं जिसके तहत कार्रवाई होती है। हमारे न्यायालय हैं वो इस बात पर पैनी नज़र रखते हैं और अल्पसंख्यकों की मदद के लिए हरदम खड़े रहते हैं। ऐसे फैसले भी आए हैं कि जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यकों को खुलकर साथ दिया है न्यायालयों में। तो न्यायालय हैं, लेकिन जो एक तबका है उसके खिलाफ ये शिकायत की गई है, जिससे हमें बचना चाहिए, जो देश की छवि बाहर खराब कर रहा है। बात यही है, बात छोटी सी है लेकिन बहुत गूढ़ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। इस पर लगाम लगनी चाहिए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।